लेकिन ये नागमणि अब यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। आओ इसे उठाती हूँ, महाराज की बात करते हैं। चलो नागराज। आओ। प्रणाम नागराज, प्रणाम नागरानी। कल्याण हो महाराज। मैंने जो आपको दिव्य मणि दिया था, आप इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं महाराज। ये तो अच्छा हुआ मैं और मेरी नागरानी सही समय पे यहाँ पहुँच गए, नहीं तो ये दुष्ट अघोरीनाथ इस दिव्य मणि को उठा ले जाता। नागमणि को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागदेवता। महाराज अब ये मणि यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। मैं चाहता हूँ इस दिव्य मणि को आप अपने गले में धारण कीजिए। ठीक है नागदेवता, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है महाराज। गले में धारण कीजिए। महाराज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस दिव्य मणि के रहते हुए आपका कोई भी बाहरी दुश्मन आप पर कभी वार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना। कौन सी बात है नागदेवता? अपनों से सावधान रहना, अपनों से खतरा है आपको। ठीक है नागदेवता, आपके आदेश का पालन होगा। ठीक है महाराज, तो अब हम नाग और नागिन यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम। महामंत्री धूम सिंह महाराज, आपने देख लिया कि नाग देवता और नागरानी हमारी पग पग पर रक्षा सुरक्षा करते रहते हैं। जी महाराज, वही तो मैं देख रहा हूँ महाराज। पर एक बात समझ में हमारे नहीं आई मंत्री जी। वो क्या है महाराज? कि नाग देवता और नागरानी जी आपको देखकर इतने उत्तेजित क्यों होते हैं? महाराज, अब देखिए वो देवी देवता ठहरे और मुझे सांपों से लगता है डर, इसलिए मैं अपनी पिस्तौल दिखा देता हूँ उनको। ठीक है मंत्री जी, लेकिन याद रखना कभी इन पे वार मत करना। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। ये हमारे देवी देवता हैं। जी महाराज। मैं महल में चल रहा हूँ, जी इधर दरबार की देख रेख तुम बराबर करते रहे। आप बेफिक्र रहिए महाराज। ठीक है। हेलो, ये आ गया हमारे माननीय कैलाश शर्मा। कैलाश शर्मा इस सीन को देखते हुए 50 रुपए इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करते थे। सारा काम चौपट हो गया। मान लो अभी रखी हुई थी, किसी न किसी बहाना मैं पा जाता, अब गले में चली गई है। अब गले से दिव्य मणि निकले तो कैसे निकले? कुछ सोचना पड़ेगा। राम बाबू, कौनो बुद्धि फिर लगाओ लंबरदार, एक बची है। अब गले से दिव्य मणि कैसे निकलती है, कुछ बताओ। ऐसा कौनो तिकड़म भिड़ाओ लंबरदार कि अकेले तो काम हो ना पाई। अब चलो। नहीं नहीं राम बाबू, हाँ। कहते हैं दिव्य मणि अगर गले में पड़ चुकी है तो उसको उतारने का एक ही तरीका है। वो कैसा तरीका है बाबू? ना कंधे पर गर्दन रहेगी और ना गर्दन पर दिव्य मणि रहेगी। ये रही लंबरदार, चलिए। अफसोस तब महाराज को मरना पड़ेगा। क्यों नहीं लंबरदार, चलिए।
आओ चलो चलिए चलते हैं, कुछ चाल चलनी पड़ेगी, क्यों महारानी को नहीं? बताना पड़ेगा। चलिए। मास्टर और बता जी की रात है जिंदगी, कल हम कहा तुम कहा। दोनों बात है। बाबू आओ। राम बाबू, लंबरदार मैं जा रहा था महारानी के पास, हाँ। लेकिन एक बात याद आ वो गई। कैसी बात, कौन सी बात? ये नाग और नागिन हाँ कोई अघोरी की बात कर रहे थे। हाँ बाबू साहेब, वो अघोरी मिलेगा कहाँ? तो फिर तो यार अपना काम आसान हो गया। अघोरी नाग नागिन को संभाल लेगा, हाँ महाराज को मैं संभाल लूंगा। क्यों नहीं लंबरदार, चलिए इसी वक्त चलते हैं आओ चलो चलते हैं अघोरी उसकी के कुटी पास। की तरफ। चलिए। इसीलिए तो कहता रहता हूं मैं, बता जी की रात है जिंदगी, कल हम कहा तुम। चेला रमानी, बाबा। नागराज को यही लग रहा है जी बाबा। कि अघोरी तुम्हारे डर से भाग गया, जी बाबा। लेकिन नहीं नागराज, ये अघोरी तुम्हारे डर से नहीं भागा। जी बाबा। कभी मैंने तुम्हें बताया था, जी इसी तरीके से हमारे गुरु कालीचरण जी बाबा। फंस गए थे, जी बाबा। वहां पे महाराज बलवंत आ गए थे, जी बाबा। और आज मैं यहाँ से नहीं भागता जी बाबा। तो यहाँ महाराज रंजीत आ गए थे। क्यों नहीं बाबा? हम लोग बेमौत मारे जाते जी बाबा। अगर इसके चक्कर में रहते तो। कोई बात नहीं नागराज, हमारी तुम्हारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। जी बाबा। उसके पहले मैं यहीं पे थोड़ा आराम करूंगा, उसके बाद सोचूंगा विचारूंगा जी बाबा। कि आगे करना क्या है मुझे। क्यों नहीं बाबा? राम बाबू, ये जो गुफा दिख रही है सामने, सामने। अघोरी लोग कहते हैं गुफा के अंदर ज्यादा रहते हैं। हाँ लंबरदार, हमें लगता है अघोरी बाबा के गुफा में कुछ लिखा भी है, बाबा दूध धाम, बाबा दूधनाथ धाम। हाँ तो हो सकता है उनका नाम भी हो सकता है। चलिए बाबा, बाबा जी के पास चलते हैं लंबरदार। बिल्कुल, चलिए आओ चलो। चलिए। अघोरी बाबा प्रणाम करते हैं। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। सबसे पहले तो ये बताइए, आप कौन हो और कहां से आ रहे हो, और हमारे पास किस लिए आए हो? अघोरी बाबा, आपने शंकरगढ़ रियासत का नाम तो सुना होगा। बहुत अच्छी तरीके से। मैं उसी दरबार का महामंत्री धूम्र सिंह। क्या कहा? शंकरगढ़ रियासत के महामंत्री धूम सिंह आप ही हो? सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था, आज अपने नजरों से देख लिया। क्या करें अघोरी बाबा, जो मुझे देख लेता है उसको नजर लग जाती है। मैं आपसे बहुत जरूरी बात के लिए आया हूं और उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। आप जरूरी काम करेंगे जी। लेकिन जरूरी काम क्या है, साफ साफ बताओ। उससे पहले आपको मैं देख रहा हूं बहुत गहरी सोच में बैठे हुए हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।
क्या कहना चाहते हो? सुनिए मेरी बात। तो सोच में क्यों पड़े हो और यघोरी यहाँ सोच में क्यों आ पड़े हो अघोरी यहाँ जा रहे हो कहाँ क्यों परेशान हो? बात जो है खुलासा और बता दीजिए, जो दिल में छिपा सब बना कीजिए। यानी कि हमारे बारे में जानना चाहोगे? सुनो, बता रहा हूं। मंत्र जी बात कुछ ना है दिल दरमिया, मंत्र जी, मंत्र जी बात कुछ ना है दिल दरमिया। वो अघोरी मुझे क्या फिक्र है भला, घूमना दर बदल तो और पैसा है मेरा, घूमने में चला दो इधर का। मंत्री जी, मैं तो एक अघोरी हूँ, घूमना भटकना दर दर हमारा काम ही है। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात को। तो बात मेरी सुनो अब अघोरी, अभी बात मेरी, हाँ सुनो अब अघोरी, अभी मौज मिलकर के दोनों करेंगे यहाँ काम, छोटा सा करना और पड़ेगा तुम्हें राज, मिलकर के दोनों करेंगे। जो है खुलासा कहो दोस्त मन, बात जो है, बात जो है खुलासा कहो दोस्त मन, काम छोटा से क्या है करना मुझे, आपकी बात पे मैं एकदम इतबार है, आपकी बात पे मुझको। मंत्री जी, आप जो भी छोटा बड़ा काम कोई भी हो, आप काम को साफ साफ बतलाइए, करना क्या है? तो सुनिए अघोरी बाबा, महाराज रणजीत सिंह का इकलौता वारिस अर्जुन सिंह है, तो उस अर्जुन सिंह की शकल मुझे पसंद नहीं है। यानी कि कुंवर अर्जुन सिंह को इस दुनिया से उस दुनिया में भेजना है। समझने वाले को इशारा काफी होता है भाई। आपके कहने का मतलब यही होता है, जिसकी शकल ना पसंद हो उसको इस दुनिया में रहने का क्या मतलब? बिल्कुल कोई मतलब नहीं होता, जो बेवजह यहाँ पर है उसको तो जहर खा के मर जाना चाहिए, और जो किसी मतलब से अगर है तो इसे जिंदा रहना चाहिए। और अघोरी बाबा, कहो। आपने अभी मुझे कुछ कहा था। मैंने आपको दोस्त कहा है। दोस्त कहा था? जी हाँ। लोग कहते हैं कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, अगर दोस्ती करना है तो निभाना भी सीखना पड़ेगा अघोरी बाबा। मंत्री जी, मैंने आपको दोस्त कहा है, मैं दोस्ती भी बाखूबी निभाऊंगा। तो चलो आज हम दोनों दोस्ती निभाते हैं। आप नाग नागिन और अर्जुन सिंह को संभालिए, और 24 घंटे के अंदर आपको इस दरबार का महामंत्री बना दिया जाएगा। 24 घंटा? 24 घंटे।
आप समझो आपका काम हो गया। अगर आपने मेरा काम कर दिया तो सुनिए मैं आपके लिए क्या कह रहा हूं। अघोरी बाबा और बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे तो सिताना हमारा। पल जी हुजूर। हमारे देवी देवताओं ने पग पग पर हमें समझाते रहे हैं जी राजन। और हम भूल करते रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को याद करके आज मैं दरबार में बैठ रहा हूं। जी राजन। अगर कोई फरियादी फरियाद लेके आता है तो मैं उसकी फरियाद खुद सुनूंगा। अगर कोई मुझसे रूबरू मिलना चाहता है तो राजन तो उसे मुझसे अवश्य मिलाना। राजन आप बैठकर आराम कीजिएगा। अगर कोई फरियाद आता है तो मैं आपके पास अवश्य संदेश लेकर आऊंगा। दरबारी, कहिए। हमें महाराज जी से मिलना, क्या आप हमें मिलवा सकते हैं? यानी आपको महाराज जी से मिलना है? हाँ दरबारी। आप वहीं पे खड़ी रहना, मैं महाराज से हुक्म लेकर आऊंगा, क्योंकि महाराज का हुक्म का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है दरबारी। आज आपके महल में एक औरत और साथ में एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। राजन क्या हुक्म है? आइए, महाराज जी का हुक्म है, आप मिल सकते। ठीक है दरबारी। महल में आकर के महाराज क्या कहना मेरी बात सुनिए। अरे महाराज जी आपसे विनय करूं करे जो, महाराज जी आपसे विनय करूं कर जोर, दया दृष्टि राजन करे करके विनय करे। महाराज मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। महाराज कहो बिना किस बात की जो आई महल दरबार, कहो बिना किस बात की जो आई महल दरमियान, अब साफ कहो दिल खोल कर क्या तेरा, साफ कहो दिल खोल कर क्या तेरा। महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो इस समय सीमा सरहद पर ड्यूटी कर रहे हैं सेना नायक, उन्हें इस महल बीच बुलाया जाए। और मैं चाहती हूँ महाराज
कि कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाए, बस मेरी विनती यही है। शशिकला, तुम क्या कह दिया है कि मेरा दिल झटकोर उठा है? तुम्हें मालूम नहीं है? शशिकला, क्या बात है आखिर? आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? नहीं नहीं शशिकला, तुम नहीं जानती हो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बात है महाराज? कि सेनापति धर्म सिंह ने बहुत गलत काम किया है। क्या? वो जिंदान में बंद है। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? शशिकला, और कुछ तुम कहो, क्या चाहती हो? महाराज, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे आधे घंटे का मोहलत दिया जाए महाराज। मेरे पति से मुझको मिलवाया जाए। घबराओ नहीं शशिकला, तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया है। मैं तुम्हें सेनापति से अवश्य मिलाऊंगा। महाराज, द्वारपाल, राजन, क्या हुक्म है? शशिकला, माँ बेटी के ले जाओ, सेनापति धर्म सिंह से मिलवा दो।